प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम भाग 4 में आपका स्वागत है। और यहाँ हम किताब के अलग अलग पाठों का पाठ पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 17, सुभाषितानि अर्थात गुड वर्सेस। हमें हमेशा बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, यह प्रस्तावना है और उद्देश्य है हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। तो आइए कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है दुष्टा भार्या अर्थात दुष्पत्नी, शठम मित्रम अर्थात कपटी मित्र, भृत्यश चौतरदायकः उत्तर देने वाला सेवक, ससर्पे च गृहे वासो और सांप के घर में रहने वाले को, मृत्युरेव न संशयः मृत्यु होने का संशय नहीं होता। अर्थात उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। किसकी? जिसकी पत्नी दुष्ट हो, जिसका कपटी मित्र हो और उसको अपना सेवक उत्तर देने वाला मिले या कोई सांप के घर रहे। तो इन सभी की तुलना सांप के साथ की गई है। आइए दूसरा श्लोक लेते हैं। नारिकेन समाकारा दृश्यन्ते भुवि सज्जनः, अन्ये बदरी काकारा बहिरवे मनोहरा। इसका अर्थ देखते हैं। नारिकेन समाकारा, सज्जन पुरुष नारियल, नारिकेन मतलब नारियल के समान, दृश्यते भुवि सज्जना जो सज्जन व्यक्ति होते हैं कैसे दिखते हैं? नारियल के समान दिखते हैं। तो सज्जन पुरुष नारियल के समान आकृति वाले दिखाई देते हैं। अन्य बदरी काकारा, अन्य पुरुष बेल के समान, बाही रेवे मनोहरा, इसका मतलब बेल के समान आकृति वाले जो बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं, बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले होते हैं। आप आते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक है दुर्जन प्रिय वादी च अर्थात दुर्जन और प्रिय बोलने वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो नैतद नहीं करना चाहिए विश्वास कारणम। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? दुर्जन लोग जो मीठी बातें करते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे, जिनकी जबान मीठी होती है, हृदय हालाहलम विषयम और जिनके हृदय में विषय होता है, अर्थात जिनके दिलों में कड़वाहट होती है और उनकी जबान पर मिठास होती है। हमें ऐसे दुर्जन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। श्लोक नंबर 4, कामधेनु गुणा विद्या हन्य काले फलदायिनी अर्थात कामधेनु के समान विद्या निश्चय ही असमय में फल देने वाली है। प्रवासे मात सदृशी अर्थात विदेश में माता के समान है। विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, जो विद्या को गुप्त धन कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कामधेनु के समान विद्या निश्चय ही असमय फल हमें दे देती है। इसका मतलब हुआ कि हम विद्या की तुलना किसी से नहीं कर सकते, वह बहुत अनमोल धन है और हम विद्या को सबसे उच्च श्रेणी पर रखें तो हमें बहुत ही फायदा होगा। आइए अब अगले श्लोक पर चलते हैं। माता मित्रम पिता चैरी, इसका अर्थ हुआ माता, मित्र और पिता, स्वभावात त्रियहितम, ये स्वभाव में तीनों हितकारी हैं। कार्य कारणत सच्चाईने भवंती हित बुद्धयः, स्वार्थवश कार्य ना करके हित करने वाले होते हैं। तो हम अपनी माता, मित्र और पिता के इन तीनों के ऊपर जिंदगी में भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये कभी भी स्वार्थी नहीं होते और वो हमेशा बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। और अब हम करेंगे शब्दार्थ। षट का अर्थ होता है करप्ट, कपटी,
भृत्य अर्थात सर्वेंट सेवक, उत्तरदायक अर्थात रिस्पॉन्सिबल उत्तर देने वाला, समाकारा अर्थात समान आकृति वाले, ऑफ सेम शेप, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, लुक हृदय में का अर्थ होता है इन हार्ट, हालाहलम अर्थात भयंकर, एक्सट्रीम भयंकर, कामधेनु गुणा कामधेनु के समान, लाइक कामधेनु, ह्री अर्थात निश्चय ही, सर्टेनली, फलदायिनी का अर्थ होता है फल देने वाली, बेनिफिशियल, प्रवासे अर्थात प्रदेश में, इन फॉरेन, एंड स्मृत्यम का अर्थ होता है कहा गया है, इज सेड मात्र सदृष्टि माँ के समान, लाइक मदर, स्वभावात स्वभाव में, बाय नेचर, और त्रितयम तीनों, ऑल थ्री। इसके बाद कार्य कारणतः, स्वार्थवश अर्थात सेल्फिश, हित बुद्धियः हित करने वाला, वेल विशर, नमंती झुकने वाला, बेंड बो, एंड व्रण मच्छन्ति घाव चाहती है, वॉन्ट वुंड्स, फलीनो फल वाले, हैविंग फ्रूट्स। और अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, आप इसको स्वयं करेंगे क्योंकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से अब समझा दिया गया है। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।